मैं अपने जग्गू की शादी अपनी बहन की बेटी से ही करूँगी। मेरी बहन की बेटी मेरी तरह काली और सुंदर है। वाह वाह, जग्गू मेरा भी बेटा है। मैं अपने जग्गू की शादी अपने भाई की बेटी से ही करूँगा। मैंने वचन दिया है अपने भाई को। और मेरी भतीजी तुम्हारी भांजी से सुंदर भी है। जैसा तेरा भाई वैसी ही तेरी भतीजी होगी, आवारा लफंगी। तूने मेरी भतीजी को आवारा कहा? कालू गुस्से में आकर गौरी के 2-4 लगा देता है। मार लो, जितना दिल करे मार लो, मगर मैं भी अपने जग्गू की शादी अपनी भांजी से ही करूँगी। रोती हुई गौरी घर से बाहर निकल जाती है। वो बुढ़ा मरता भी नहीं है। चिड़िया यहाँ मारा, यहाँ भी मेरे पंख पर मारा, मेरी पसलियाँ दर्द कर रही हैं। गौरी, एक ना एक को हार मानना ही होगी। तुम ही मान जाओ और कालू को जग्गू की शादी अपनी भतीजी से ही कर लेने दो। चिड़िया, गधे जैसी नाक है उसकी और आंखें ऐसी जैसे डाइन होती है। अगर वो कुछ सुंदर होती तो मैं मान ही जाती। शाम को जग्गू भी घर आ जाता है। बहुत मारा जग्गू मेरे बेटे, तुम्हारे पिता ने आज फिर मुझे बहुत मारा। हाय, मेरी पसलियाँ लगता है टूट गई हैं। माँ, क्या हुआ था? फिर वही मेरी शादी की बात पर लड़ाई हुई होगी। जग्गू बेटा कहता है मैं तुम्हारी शादी अपनी भाई की बेटी से करूँगा। देखा है आपने उसे, जैसे डाइन होती है। और अपनी मौसी की बेटी भी देखी है ना तुमने, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह है सुंदर। माँ, मैंने पहले भी कितनी बार कहा है इस बात पर आपस में लड़ाई ना किया करें। जब समय आएगा देखा जाएगा। समय आ गया है मेरे बेटे, तुम खुद ही अपने पिता को बता दो कि तुम अपनी मौसी की बेटी से शादी करना चाहते हो। मगर जग्गू चुप रहता है और अपना मुंह दूसरी तरफ करके लेट जाता है। कल फिर मम्मा पापा में बहुत लड़ाई हुई। क्यों, किस बात पर जग्गू जी? वही बात, पिताजी मेरी शादी अपने भाई की बेटी से करना चाहते हैं और माँ जी अपनी बहन की बेटी से। आप उन्हें बता क्यों नहीं देते कि आप तो मुझसे शादी करने वाले हैं? मुन्नी, मैं सोच रहा हूँ कि कैसे बताऊँ। पापा से डर लगता है और मम्मा भी लड़ेगी। अगर डर लगता है तो फिर क्या जरूरत थी मुझसे इश्क लड़ाने की? जाओ और अपनी चाचे की बेटी से शादी कर लो। नहीं नहीं मुन्नी जी, मैं शादी तो आपसे ही करूँगा। भाई, कल मैंने सीधी कर दी है गौरी। फिर कभी जग्गू की शादी की बात पर मुझसे लड़ाई नहीं करेगी। चाचा जी, मैंने मिठाई बनाना भी सीख ली है। मैं अपने चाचा जी के लिए मिठाइयाँ बनाया करूँगी। जीती रहो मेरी बेटी। चाचा जी, जग्गू जी तो राजी है ना? वो तो मुझसे बहुत डरता है। जैसे मैं कहूँ वैसे ही करता है। सारी प्रॉब्लम तो उस गौरी की बच्ची की है। चाचा जी, चाची गौरी की बहन की बेटी तो चुड़ैल की तरह दिखती है। दूसरी तरफ गौरी भी अपनी बहन के पास गई हुई थी। कहाँ है मेरी भांजी? नदी पर गई है पानी पीने। वो बुढ़ा कालू कल फिर मुझसे लड़ा, मानता ही नहीं। कहता है मैं अपनी भतीजी से जग्गू की शादी करूँगा। गौरी बहन, अगर कालू नहीं मानता तो आप ही मान जाए तो कर दे वहाँ जग्गू की शादी। ना ना, फिर ऐसी बात ना करना। मैं तो अपनी पिंकी ही लेकर जाऊंगी अपने जग्गू के लिए। तुम मेरी भांजी को बता देना जब घर आए कि उसकी मौसी आई थी। अब मैं जाती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कल मुझे ब्याह कर ले जाओ अपने घर, वरना मैं किसी और कव्वे से शादी कर लूंगी। मुन्नी, ऐसे तो ना कहो, मैं करता हूँ कुछ। जो करना है करो। अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। मैं कल आपसे शादी करके आपको अपने साथ ले जाऊंगा। फिर जग्गू अपने घर चला जाता है। जग्गू जब घर जाता है तो उसके मम्मा और पापा फिर से आपस में लड़ रहे थे, मगर जग्गू चुपचाप बैठ जाता है। तेरी भतीजी डाइन है, वो खा जाएगी मेरे जग्गू को। और तेरी भांजी चुड़ैल है तेरी भांजी। जैसी तुम चुड़ैल वैसी तेरी भांजी चुड़ैल। जग्गू बेटा बोलो, बताओ अपने पिता को कि आप अपनी मौसी की बेटी से ही शादी करोगे। बोल जग्गू बोल, किससे शादी करेगा? बोल बेटा, डरो ना अपनी माँ से। बोल, अपने चाचा की बेटी का नाम लेकर बता दे अपनी माँ को।
मगर जग्गू चुप करके अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाता है। दूसरे दिन जग्गू चुपके से अपने पिता की शादी वाली पगड़ी चुराता है। उसके मम्मा और पापा सो रहे थे। जग्गू आहिस्ता आहिस्ता घर से निकलता है। जग्गू और मुन्नी शादी कर लेते हैं। मुन्नी, हम चिड़िया आंटी को साथ लेकर घर जाएंगे। मुझे पापा से डर लग रहा है। कालू, ओए कालू, ये सामान कैसे बखेरा हुआ है तुमने? मैं तो अभी अभी सोकर उठा हूँ। तुम्हारा बेटा जग्गू ही बखेर कर गया होगा। तुम्हारी शादी वाली पगड़ी भी नहीं है यहाँ। यहीं कहीं होगी। कालू गोरी की बात पर ध्यान ही नहीं देता। जग्गू भी मुन्नी को लेकर चिड़िया के पास पहुँच जाता है। चिड़िया आंटी, मैंने पसंद की शादी कर ली है। मेरे साथ चलें। मम्मा और पापा से डर लग रहा है मुझे। बेटा जग्गू, अपने मम्मा पापा से पूछे बिना आपने ये सब क्यों किया? आंटी चिड़िया, हम छोटे से थे जब से हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। आंटी, आप हमें घर छोड़ कर आए। फिर चिड़िया उनके साथ जाती है। दरवाजा खुला था। चिड़िया, जग्गू और उसकी पत्नी सीधे अंदर जाते हैं। तेरी भांजी चुड़ैल है। और तेरी भतीजी डायन। कौवा और कौवी आपस में ऐसे लड़ रहे थे। गोरी का ध्यान जग्गू के साथ किसी कौवी की तरफ जाता है। जग्गू, ये कौन है? मैं बताती हूँ गोरी, ये सुंदर कौवी तुम्हारी बहू है। जग्गू ने अपनी पसंद की शादी कर ली है। क्या? माँ, पिताजी, मुझे आशीर्वाद दें। मैं हमेशा आपका कहना मानूंगी। गोरी और कालू एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। दूर किसी जंगल में सभी पक्षी बहुत प्यार से रहते थे। वो जंगल बहुत सुंदर जंगल था। वहाँ तरह तरह के फलदार पेड़ थे और पीने को नदी का ठंडा ठंडा पानी भी था। लाल तोता उस जंगल में सबसे बड़ा था, इसलिए दूसरे पक्षी लाल तोते से बहुत प्यार करते थे और उसे बहुत इज्जत देते थे। लाल तोते, मैं आपके लिए फलों का दलिया बना कर लाई हूँ। आप सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे दोस्त मिले। आप बड़े हैं और हमारे सबसे अच्छे दोस्त भी आप ही हैं। ऐसे मिट्ठू तोता, कबूतर या फिर बुलबुल सब लाल तोते को अपना अच्छा दोस्त समझते थे। काला कौवा एक दिन उड़ता हुआ उस जंगल में आ जाता है। तरह तरह के फल और फूल देखकर कालू कौवा बहुत खुश था, मगर ये जंगल उसके लिए नया था। वो किसी ऐसे पक्षी की खोज में था जिससे वो दोस्ती कर सके और उसके पास कुछ दिन गुजार सके। कालू कौवा मिट्ठू तोते को एक अमरूद के पेड़ पर बैठा हुआ देखकर उसके पास जाता है। तोते, मेरा नाम कालू कौवा है। मैं हरे जंगल से आया हूँ। अगर तुम्हारा जंगल हरा भरा है तो तुम यहाँ क्या करने आए हो अपना जंगल छोड़कर? मम्मा, मैं यहाँ सैर करने आया हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हम अजनबियों पर भरोसा नहीं करते क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं और मुझे अपने दोस्तों के होते हुए नया दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। कालू कौवा शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। चाचा कबूतर, आज मैंने देखा हमारे जंगल में एक काला कौवा उड़ता फिर रहा था। मुझे तो शक्ल से ही वो कोई फ्रॉडिया लग रहा था। हाँ, मुझे मिट्ठू ने बताया है कि वो मिट्ठू से दोस्ती करने उसके पास गया था। तो मिट्ठू ने दोस्ती कर ली उस काले कौवे से? नहीं, मिट्ठू ने उसे भगा दिया और उसे बताया कि हम सब पक्षी किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करते। ऐसे चिड़िया और कबूतर बैठे बातें करते हैं। शाम होने वाली थी। कौवा भी रात गुजारने के लिए परेशान हो रहा था। फिर उसे एक पेड़ पर अपने घर के सामने लाल तोता बैठा हुआ दिखाई देता है।
कालू कौवा सीधा लाल तोते के पास जाता है। कितना सुंदर रंग है आपका, कितने प्यारे लाल लाल पंख और चोंच तो किसी दूसरे पक्षी की नहीं है आपके जैसी। कौवा ऐसे लाल तोते की तारीफें करता है। मेरे सारे दोस्त भी मुझसे ऐसा ही कहते हैं। अगर आप हमारे जंगल में होते तो हम आपको अपना राजा बना लेते। कौन सा जंगल है तुम्हारा काले कौवे? सागर के उस पार फूल ही फूल, फल ही फल, नदियाँ, झरने और तितलियाँ हैं हमारे जंगल में। मगर मैं कुछ दिन यहाँ गुजारने आया हूँ। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? क्या तुम्हारे जंगल में झरना भी है? दो दो झरने हैं हमारे जंगल में, तो मुझे तुम्हारी दोस्ती स्वीकार है। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। लाल तोता उसे अपने घर ले जाता है। मीठे फल और नरम नरम दाना खाकर कौवा खुश हो जाता है। दूसरे दिन कबूतर चाचा जब कौवे को लाल तोते के पास बैठा हुआ देखता है तो वो जल्दी से चिड़िया और मिठू को साथ लेकर लाल तोते के पास जाता है। लाल तोते, ये अजनबी कौवा है और हम पक्षी ऐसे अजनबियों पर विश्वास नहीं करते। आपने इसे अपने घर में क्यों रखा है? घर में ही नहीं रखा, हमने तो दोस्ती भी कर ली है। मैं लाल तोते को अपने जंगल में भी लेकर जाऊंगा और लाल तोते को अपने जंगल के झरने भी दिखाऊंगा। ये बुरा नहीं, अच्छा कौवा है। मुझे इससे दोस्ती करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। क्या आप इस काले कौवे की खातिर हम सबको छोड़ दोगे? अगर मैं कालू कौवे के साथ झरने देखने चला गया फिर तो सबको छोड़ना ही होगा। पता चल गया, ठंड पड़ गई दिल को। अब आप सब यहाँ से जा सकते हैं। सब पक्षी निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कौवा मीठे फल खाता और सारा दिन आराम से लाल तोते के घर में सोया रहता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस जंगल से मीठे फल खत्म हो जाते हैं और जंगल में सूखा शुरू हो जाता है। लाल तोता कौवे से कहता है, कौवे मेरे दोस्त, अब समय आ गया है कि हम आपके जंगल में जाएं और वहाँ के मीठे फल खाएं। तो फिर आप तैयारी करें, हम आज ही मेरे जंगल का सफर शुरू करते हैं। लाल तोता अपना सामान लेता है। उसके पुराने दोस्त लाल तोते को ऐसे तैयारी करते हुए देखकर फिर से उसके पास आते हैं। क्या आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं अपने दोस्त के साथ उसके जंगल में जा रहा हूँ। अब यहाँ तो सूखे दाने के सिवा कुछ नहीं मिलता। आप हमें छोड़कर ना जाइए, कितना लंबा समय हमने साथ गुजारा है। हमें आपकी बहुत याद सताएगी, आप ऐसा ना करें। चल लाल तोते, छोड़ो इन्हें। ये नहीं चाहते कि तुम मेरे जंगल के मीठे फल खाओ और ठंडे ठंडे झरने से पानी पियो। मुझे माफ करना दोस्तों, मैं आपकी खातिर अपने नए दोस्त को नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहते हुए लाल तोता अपना सामान उठाकर काले कौवे के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके पुराने दोस्त लाल तोते को कौवे के साथ जाता हुआ देखकर रो रहे थे, मगर वो कर भी क्या सकते थे क्योंकि उनका दोस्त तो उन्हें छोड़कर जा चुका था। उड़ते उड़ते लाल तोता और कालू कौवा वीराने में पहुँच जाते हैं। शाम भी होने वाली थी। लाल तोता थक जाता है और वो दोनों दोस्त एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। दोस्त, मैं थक गया हूँ और भूख भी लगी हुई है। और कितना दूर है तुम्हारा जंगल? मेरा जंगल
अब आने ही वाला है। सागर आएगा और फिर सागर के उस पार है मेरा जंगल। आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए कौवा वहाँ से चला जाता है और लाल तोता बैठकर अपने नए दोस्त का इंतजार करने लगता है। कालू कौवे को थोड़ी दूर एक सूखे हुए पेड़ पर अपनी जाति की एक कौवी बैठी हुई नजर आती है। कालू कौवा उसके पास चला जाता है। मेरे जैसी काली कौवी क्या कर रही हो? मेरा घर इसी जंगल में है और मैं भोजन लेने आई हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं भी कौवा और तुम भी कौवी, अच्छी गुजरेगी। हाँ, मैं तो कब से किसी कौवे की खोज में थी। कौवा वहाँ बैठकर उस कौवी से बातों में लग जाता है और सब भूल जाता है कि वो लाल तोते को पीछे छोड़कर आया है। जब शाम तक कौवा लौट कर नहीं आता तो लाल तोता भी अपने दोस्त कौवे को ढूंढने वहाँ से उड़ता है। थोड़ी दूर उसे अपना दोस्त कौवा एक कौवी के पास बैठा हुआ नजर आता है। लाल तोता वहाँ जाता है। ये फिर मेरे पीछे आ गया। अब मैं कैसे जान छुड़वाऊं इस मुसीबत से? दोस्त, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और आप यहाँ बैठे हुए हो। हाँ दोस्त, ये मेरी बुआ की बेटी है। आप वो सामने वाले पेड़ से फल खा लें और फिर हम मेरी बुआ की बेटी के घर में ही रात गुजारेंगे। लाल तोता बहुत भूखा था, इसलिए वो कुछ सोचे बिना सामने वाले पेड़ पर जाकर फल खाने लगता है। नहीं दोस्त, मगर वो फल तो जहरीला है, वो मर जाएगा। मुझे नया दोस्त मिल गया है और वो भी मेरी जाति से। अब मुझे उस लाल और बड़ी चोंच वाले तोते की कोई जरूरत नहीं है। लाल तोता उस पेड़ से जहरीला फल खाकर वहीं गिर जाता है और मर जाता है और कौवा कौवी के साथ वहाँ से उड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर अजनबियों से दोस्ती सोच समझ कर करें। आपका धन्यवाद।